तो किसके लिए राज बना था? 81 विधायक बनाने के लिए, अमित यादव के लिए, जानकी यादव के लिए, अन्नपूर्णा मैडम के लिए, नीरा मैडम के लिए, मनीष जायसवाल के लिए। क्या ये आज सीजीएल की परीक्षा 8 साल के बाद होती है, 2 घंटे में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हुआ वो अलग विषय है कि चलिए परीक्षा फिर से होगा, लेकिन यहां सवाल है कि पेपर लीक 27 लाख रुपए में हुआ था। आप कितने लोग यहाँ हैं, चाहे वो किसी घराने से रहे, सिंह घराने से रहे, यादव घराने से रहे, साहू घराने से रहे, या मंडल घराने से, या मेहता घराने से रहे, या आदिवासी हरिजन घराने से रहे, चाहे अंसारी घराने से हैं, आप किसी घराने से बताइए कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चों का पेपर 27 लाख में खरीद के देंगे। टाइगर 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 चलो मातो जिंदाबाद 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 टाइगर चलो मातो जिंदाबाद 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 टाइगर चलो मातो जिंदाबाद 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 टाइगर चलो मातो जिंदाबाद। हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला के संयुक्त रूप से स्थापित विधानसभा बरकट्ठा विधानसभा की धरती में आज जितने जन आए हैं, जुटे हैं, जितने जनता जनार्दन हैं, हमारे युवा साथी, सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब पेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातों को अपने प्रेस के माध्यम से, अपने संचार के साधनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले तमाम मीडिया कर्मी, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उनका भी आभार, अभिनंदन, जोहार, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम केंद्रीय टीम के, प्रमंडल टीम के, जिला टीम के, प्रखंड टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का आभार एवं जोहार प्रकट करते हैं। थोड़ा सा बोलने में असुविधा होगा कि सुबह ही 7 बजे दिल्ली से आए हैं, स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम पहले से है। कुछ दिन पहले 2 दांत को भी उखाड़ने का काम हुआ। आज 29 साल की आयु है हमारी, लेकिन इस राज्य की चिंता में, इस राज्य के लोगों के संघर्ष में हमने कभी न दिन देखा, न रात देखा, न अपना सुख देखा, न अपना चैन देखा। आज जितने अपने जीवन में हमने दवा और पानी का बोतल नहीं चढ़ाया है, जितना इन 2 सालों में हमने चावल और रोटी नहीं खाया, उससे दवा खा के चल रहे हैं, ताकि हम लोग यही लक्ष्य लेके चले कि हमारा झारखंड खुशहाल रहे। और साथ ही साथ आज बरकट्ठा की पावन धरती में हमारा आना इसलिए हुआ कि आज अभी तक बरकट्ठा का जिन लोगों ने नेतृत्व किया है, बरकट्ठा की जनता ने जिन लोगों को नेतृत्व का मौका दिया है, आज उन लोगों से हम लोग हिसाब लेने आए हैं। चाहे चचा रहे, चाहे भतीजा रहे, उनसे पाई पाई का हिसाब लेने आए हैं। आज उनसे ये सवाल पूछने आए हैं। बरकट्ठा के वर्तमान विधायक माननीय श्री अमित यादव जी, आज उन लोग से इस बात का हम लोग सवाल पूछने आए हैं कि आज बगल में पावर प्लांट है, केटीपीएस का प्लांट है, इस प्लांट को बनाने में हजारों लोगों ने अपनी जमीन को दान देने का काम किया। 2-3 दर्जन गांव विस्थापित हो गए, लेकिन आज एक विस्थापन नीति कहां है? आज उनके पास नियोजन कहां है? इस मांग को लेकर, इस चर्चों को लेकर मैं आज उनके बीच आया हूं, और हम उम्मीद करते हैं इन सवालों का उन्हें जवाब देना होगा, और नहीं तो फिर सदन में उनके लिए 2024 में कोई जगह नहीं बचेगा। झारखंड राज्य लगभग 88 साल लगे इस राज्य को बनने में। 1912 में पहली बार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया, तभी से हम लोगों ने मांग किया था कि हमें भी अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो हमने पहली बार लिख के ये मांग किया कि झारखंड राज्य को अलग किया जाए। धीरे धीरे संघर्ष चलता गया, संघर्ष लंबा चला, अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया,
अपने रक्त की आहुति दी, तब जाके धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ। आज 24 साल हुए इस झारखंड राज्य के, लेकिन आज भी एक सवाल है, आज भी गांव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों में, चौक चौराहों में, चाय की दुकान में, पान की गुमटियों में एक सवाल है कि राज किनके लिए बना। आज भी एक सवाल है, राज किनके लिए बना? क्या ये राज कुछ परिवार के लिए बना था? क्या ये राज 81 विधायक बनाने के लिए अलग हुआ था? क्या ये राज 14 सांसद बनने के लिए अलग हुआ था? या ये राज 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की जनमानस के लिए अलग हुआ था? इसका उत्तर आपको देना। यदि ये राज 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ की जनसंख्या के लिए अलग हुआ था, तो सबसे पहले आता है युवाओं का भविष्य, पढ़ने वाले नौजवान। यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, कोडरमा की बात करें, चतरा की बात करें, बरही चौपारण की बात करें, यहाँ के नौजवान जब 10वीं की परीक्षा को पास करते हैं, 12वीं की परीक्षा को पास करते हैं, तो अपने घरों से, अपने माता पिता से चावल लेकर, साग सब्जी बेचकर, अपने घर की बकरियों को, मुर्गियों को बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं और हजारीबाग के लॉज में जाकर 10 साल 15 साल की पढ़ाई करते हैं, और बदले में रिजल्ट क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो ये राज किसके लिए अलग हुआ? ये सवाल आज भी है। क्या ये राज केवल अमित यादव और जानकी यादव के लिए अलग हुआ था, या ये गांव के अंतिम व्यक्ति तक, इस गांव के मनोज यादव, सुनील यादव, संतोष साव और दिनेश यादव, इस गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो आदमी खड़ा है, उसके लिए राज अलग हुआ था। यदि उनके लिए अलग हुआ था तो उनके बच्चों की परीक्षाएं कहां है? आज यहां जितने लोग आए हैं, भले आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे अच्छा पढ़े, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप भले केटीपीएस में मजदूरी का काम करते हैं, आप भले ड्राइवरिंग का काम करते हैं, भले आप रेजा कुली का काम करते हैं, भले आप चाय की दुकान का काम करते हैं, भले आप गुमटी लगाने का काम करते हैं, लेकिन आपकी भी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा वो काम ना करे, मेरा बेटा पढ़ के लिख के एक अफसर बनने का काम करे। इस ख्वाब के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, इस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था। लेकिन क्या मिला झारखंड राज्य को? इन नेताओं की बेबसी ने, इन नेताओं की उदासीनता ने इस राज्य को क्या दिया? आज सीजीएल की परीक्षा 8 साल के बाद होती है, 2 घंटे में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हुआ वो अलग विषय है कि चलिए परीक्षा फिर से होगा, लेकिन यहां सवाल है कि पेपर लीक 27 लाख रुपए में हुआ था। आप कितने लोग यहाँ हैं, चाहे वो किसी घराने से रहे, सिंह घराने से रहे, यादव घराने से रहे, साहू घराने से रहे, या मंडल घराने से, या मेहता घराने से रहे, या आदिवासी हरिजन घराने से रहे, चाहे अंसारी घराने से हैं, आप किसी घराने से बताइए कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चों का पेपर 27 लाख में खरीद के देंगे? तो किसके लिए राज बना था? 81 विधायक बनाने के लिए, अमित यादव के लिए, जानकी यादव के लिए, अन्नपूर्णा मैडम के लिए, नीरा मैडम के लिए, मनीष जायसवाल के लिए? क्या ये चंद लोगों के लिए राज अलग हुआ था? यदि आपके लिए राज अलग हुआ था तो आपके बच्चों का भविष्य कहां है? कहां है बेहतर शिक्षा नीति? कहां है बेहतर सिलेबस जो हम इस बात की गारंटी देगा कि हर एक साल फलना तारीख को जेपीएससी की परीक्षा होगी तो होगी? कहां वो सिलेबस? कहां वो कैलेंडर? क्या है आपके पास कैलेंडर? कहां है वो कैलेंडर? हम पूछना चाहते हैं। आईपीएल का कैलेंडर है, हर एक पर्व त्योहारों का कैलेंडर है, लेकिन आपके बच्चों की परीक्षा का कैलेंडर नहीं है। क्या इस दिन के लिए झारखंड राज्य बना था? आप बताइए हमें। क्या आपका खून नहीं खोलता है? क्या आपका खून जुआ के अखाड़े में खोलता है? क्या आपका खून मुर्गा के अखाड़े में खोलता है? क्या आपका खून शराब के अड्डे में खोलता है? अगर सच में आप हैं और आप में पुरुषार्थ है और आपका खून खोलता है तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खोलना चाहिए। आज ये राज असंख्य बलिदान, असंख्य संघर्ष के बाद मिला ये राज। आज इस राज्य में युवाओं की हालत खराब है, आज इस राज्य में किसानों की हालत खराब है। आज किसान करे तो क्या करे? आज उनकी जमीनों को उद्योग के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां लेके चली जाती हैं। आपके यहाँ केटीपीएस है, आपके यहाँ झुमरी तिलैया का डैम है, ठीक उसी प्रकार बोकारो में टेनू घाट का डैम है, हजारीबाग में कोणार्क डैम है, धनबाद में मैथन पंचायत डैम है। किसानों की जमीनें यूं ही कोड़ी के भाव ली जाती है, लेकिन सवाल है जिन किसानों ने जमीन दिया है आज उनका परिवार कहां है?
आज इसी के टीपीएस में, जिसे आप कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग रविदा बता रहे कि 32 गांवों की जमीन गई है। जिन लोगों ने जमीन दिया है, क्या उनके परिवार के लोग यहाँ काम करते हैं? ये कैसी व्यवस्था इन्होंने बनाई है? इसलिए आज हम लोग चुनाव लड़ने इसलिए आए हैं कि हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं। टाटा की स्थापना कब हुई थी आपको मालूम है? 1907 में, मालूम है ना? टाटा की स्थापना 1907 में हुई थी। अच्छा, आपको मालूम है कि टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का वंशज है, आपको मालूम है? रिलायंस की स्थापना किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने। आज मालिक कौन है? उनका बेटा है, बरोबर। तो जब जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है तो हमारे परिवार के पास नौकरी क्यों नहीं रहेगी भाई? टाटा ने 100 साल पहले जमीन लिया है, आज भी टाटा मालिक है। तो अगर हमने जमीन दिया है तो उस जमीन के बदले नौकरी अगर 100 साल पहले मिला था तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। फिर आप कहते हैं किसानों का देश है भैया, कैसे किसानों का देश मान लेंगे आप? इसलिए आज हम लोग एक नई सोच के साथ एक नए झारखंड को बनाने के लिए आए हैं। अभी आपको तय करना है कि नया झारखंड कैसा बनेगा। नया झारखंड चंद परिवारों के लिए बनेगा या नया झारखंड समस्त झारखंडियों के लिए बनेगा, ये आपको तय करेगा। हम लोग एक नई विजन के साथ आए हैं, एक नए सोच के साथ आए हैं। आज बताइए, नौकरी तो छोड़िए, ठेकेदारी की बात कीजिए। कितने लोग हैं आपका ठेका में? कितने लोग हैं आपका ठेकेदार यहाँ पे? कितने लोग हैं आपके सुपरवाइजर यहाँ पे? कितने लोग हैं आपके यहाँ पे मैनेजर? आपको वर्कर भी मिला, उसमें भी आप वर्कर का भी काम आपको नहीं मिला, आप कहते हैं हमने ये झारखंड बनाया। इसलिए आज सही में आपका खून खोलना चाहिए, सही में आपको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आना चाहिए। आज इस राज्य की तस्वीर हमने नहीं सजाई थी। आज अभी चर्चा में पता चला कि चाचा का बेटा ठेका लेता है, भतीजा का भाई ठेका लेता है, और हम लोग झालमुड़ी बेचे। नहीं, कोडरमा के स्टेशन में हम लोग झालमुड़ी बेचेंगे, गरम चाय बेचेंगे। इसलिए हमने एक नया हमारी पार्टी एक ऐतिहासिक बदलाव ये भी करने जा रही है कि अगर हमारी राजनीतिक पार्टी से कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग बकायदा जब वो प्रत्याशी बनेंगे उनका दस्तखत होगा कि अगर वो विधायक सांसद बनते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे राज्य नहीं बदलता, ऐसे देश नहीं बदलता, एक सोच से देश बदलता है। आपको हमने विधायक बनाया, आपका पेमेंट 3 लाख, बदले में आप किसको लगा रहे हैं? अपना भतीजा को लगा रहे हैं, अपना भाई को लगा रहे हैं। अरे आपका तो ऑलरेडी 3 लाख पेमेंट है। यदि आपको वहां लगाना ही चाहिए था तो कोडरमा के, बरकट्ठा के, बरी के किसी गरीब व्यक्ति को लगाना चाहिए था, तब हम सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। इसलिए आज बरकट्ठा की सरजमी पे धनबाद का ये नन्हा सा लड़का आपको संदेश लेकर आया है कि 2024 का चुनाव का हम लोग संघनाद कर रहे हैं, और चुनाव में हम लोग इसलिए आना चाहते हैं ताकि झारखंड के साथ जो लूट खसोट मचा है उसको हम लोग ब्रेक लगा सकें। ये राज कुछ परिवारों के लिए नहीं बना है, चाहे वो परिवार हेमंत सोरेन का रहे, चाहे वो परिवार अमित यादव और जानकी यादव का रहे। ये राज यहाँ के युवाओं के लिए बना है, ये राज यहाँ के किसानों के लिए बना है, ये राज यहाँ के कामगारों के लिए बना है, ये राज अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण ले जाने के लिए बना है। आप तो विधायक की कुर्सी नहीं जाने दे रहे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगा कि आज आपको बैठकर ये चिंता करना होगा, आपको बैठकर ये सोचना होगा। और इतना ही कहेंगे, क्योंकि समय बोलने में असुविधा है और मेरा गला और लंग्स दोनों जगह अंदर से घाव का शिकायत आया है, तो हम ज्यादा नहीं समय लेंगे। कम शब्दों में अपना संदेश यही देंगे कि देखिए, इस बेटे को, हमारी राजनीति को कोयला नगरी ने और पहाड़ों की नगरी ने स्वीकार कर लिया है। अब रग नगरी कब स्वीकार करेगी, हमें उसका इंतजार है। कोयला नगरी यानी धनबाद, पहाड़ों की नगरी यानी गिरिडीह 3.5 लाख वोट हमें झोली भर के दिया है, जो कि भारत देश में इतिहास है कि फर्स्ट चुनाव लड़के कोई कैंडिडेट कभी इतना वोट नहीं लाया। झारखंड का इतिहास है कि पहला चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट 3.5 लाख वोट लेके नहीं आया है। तो कोयला की नगरी ने आशीर्वाद दिया है, पहाड़ों की नगरी ने आशीर्वाद दिया है। जाते जाते
हजारीबाग जिसे जंगल यानी बगीचा कहते हैं, बगीचा की नगरी ने आशीर्वाद दिया है। हम आशा करते हैं कि कोडरमा यानी अभ्रक की नगरी भी हमें वही आशीर्वाद देगी 2024 के विधानसभा के चुनाव में। पर आप बदले में आश्वस्त रहिएगा, आपके हक अधिकार के लिए हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और जीतने के बाद तो अगर संघर्ष करने की बात ही नहीं है, केवल आक्रामकता से समस्या का समाधान होगा। और जो आप केटीपीएस टीडीपीएस की बात करते हैं, इनमें ऐसे ही खौफ है। जैसे आपके यहाँ केटीपीएस है, हमारे चंद्रपुरा में सीटीपीएस है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, आपका कोडरमा पावर थर्मल जो भी स्टेशन, वहां एक घटना घटी थी। कुछ रैयत धरना देने का काम किए थे। उन रैयतों पर 21 लोगों पर केस हुआ था। केस करने के बाद मैनेजर ने एक बात कहा था कि एक काम कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, अगर जयराम महतो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, बहुत मुंडियल लड़का है, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। एक मैनेजर का भर्सन था सीटीपीएस में। उन्होंने केस किया था 1 तारीख को, 4 तारीख को जब हम चुनाव हार गए तो टेनू घाट का कोर्ट 5 तारीख को केस को ट्रांसफर किया था। मैनेजर ने बोल के रखा था कि जयराम महतो जीत गया, केस को ड्रॉ कर लीजिए। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, चाहे सामने वाला कोई 30 मार्खा तुर्रम मार्खा क्यों ना हो, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हमने बार बार कहा कि अगर सत्ता में कोई आता है तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम लोग भी अगर सत्ता में आएंगे तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन जब हम लोग के एक्शन का रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में जनता को नुकसान नहीं होगा, उस रिएक्शन में जो झारखंड को लूटने के लिए आए हैं उनका रिएक्शन होगा। और स्पष्ट कहेंगे, आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, आपको धरना देने की जरूरत नहीं है। जो पदाधिकारी डिस्टर्ब करेगा उसे झुमरी तलैया की नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा, तिलैया के डैम में उसे विसर्जित कर दिया जाएगा। बढ़ाकर नदी में एक कर में लेके उसे हिसाब किताब किया जाएगा, जो गलत करेंगे रैयतों के साथ, जो गलत करेंगे झारखंडियों के साथ। हमें क्या उनसे कहने में कोई भय नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें लगता है 2024 के चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बरकट्ठा, बरी, कोडरमा, यहां अगर बेहतर परिणाम हमारे पक्ष में हुआ तो आप इस बात की एकदम गारंटी लीजिए, सामने कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग घर से मान के चले हैं कि जिंदगी तो एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। डरने उड़ने का तो मैटर ही नहीं, अगर डरने का होता तो दिल्ली से यहां नहीं आते। 1 साल पहले ही आप मेरा वीडियो सुनिएगा, 1 साल पहले हम भाषण में बोले कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि हम लंबा भाषण नहीं देने तो थ्रोट में प्रॉब्लम होगा, हम थ्रोट में बीमारी लेके आ गए 1 साल बाद। हमने डॉक्टर का भी नहीं माना, क्योंकि हम लोग अपना जिंदगी की परवाह ही नहीं किए। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि झारखंड के साथ जो अत्याचार हो या नहीं होना चाहिए। तो रोज हम लोग सोते जागते खाते पीते यही सोचता है। तो इसलिए आज हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के, इसलिए हमें अपनी जिंदगी का कोई वास्ता नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता है। मरना एक दिन सबको है, सूरज को मरना है, धरती को मरना है, नदी को मरना है, नालों को मरना है। तो हम तो 60 साल के इंसान हैं, लेकिन आप अगर जाएंगे तो 2-4 को चीप चाप के लेके जाएंगे। जयराम महतो जिंदाबाद। मजदूर को इसलिए डराया जाता है ना कि वो डरता है। जिस दिन मजदूर हिम्मत करेगा ना, मान के चलिए मजदूर कितने होते हैं, हजारों की संख्या में, अधिकारी 4-5 होते हैं, बताइए। जिस दिन मजदूर समझ लेगा कि यार हमारी संख्या ज्यादा है, अगर जाते जाते 2-4 को जीएम को पदाधिकारी को सबको लेके चले जाएंगे तो उसके बाद से कोई किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा मजदूर से पंगा लेने का। हमने हिम्मत ही नहीं किया, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि पुलिस केस कर देगी। अरे भाई, जब भी डर लगे तो याद रखिएगा, एक बहुत बुजुर्ग आदमी गांधी आपकी तरह नौजवान, कम से कम गांधी से तो आपकी भुजाओं में ताकत ज्यादा है ना। बापू जी से ज्यादा ताकत है कि नहीं? अरे बापू जी जब लाठी लेके चल रहे थे 1942 के संग्राम में, तो हमको लगता है उनकी आयु लगभग 70 साल थी। उससे तो हटे कट्टे हैं। जब गांधी 70 साल की आयु में अंग्रेजों से लाठी से लड़ सकते थे, अभी तो जमाना उधर का भी है, इधर का भी है, क्या क्या जमाना है, ढका पत्थर का भी जमाना है। जब भी हिम्मत हारे तो बापू को याद कीजिएगा, गांधी को याद कीजिएगा, एक लाठी से अंग्रेजों का हिसाब किताब कर दिया। आप तो उनसे ताकतवर है, आपके पास तो तीर तलवार सब है।
यदि सही रास्ते से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये इसलिए क्योंकि हमने किसी का छीना नहीं है। क्या हमने पटना में जबरदस्ती कोई दुकान बनाया है क्या? कलकत्ता में बनाया है क्या? उड़ीसा में बनाया है क्या? दिल्ली में बनाया है क्या? अरे भाई हम किसी का छीनने नहीं गए, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो यदि हमारे अधिकार के बीच कोई आएगा, आने वाला कोई क्यों ना रहे, अगर वो हमसे टकराएगा तो इस बार मुंह की खाएगा। और ये आपको तय करना होगा। यदि आप आज तय नहीं करते हैं तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। यदि आज आप जागरूकता नहीं लेके आते हैं तो आपकी पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। तो इसलिए आज माफी चाहेंगे, थोड़ा दुविधा हो रही है। यही संदेश रहेगा कि हम लोग राज्य के लिए इसलिए आए हैं ताकि बेहतर स्थानीय नीति बने, बेहतर नियोजन नीति बने, बेहतर उद्योग नीति बने, बेहतर विस्थापन नीति बने और रैयतों के साथ इंसाफ हो, छात्रों के साथ इंसाफ हो, इस राज्य के तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो। उन्हें बीडीओ सीओ के दफ्तर में हुजूरी ना करना पड़े। हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिस माहौल में जनता को लगे कि सच में भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। आज क्या हाल है जनता का? नहीं ठीक है, 2-4 मिनट और लेंगे। आज क्या हाल है जनता का? थाना चला जाए, बीडीओ ऑफिस चला जाए, ऐसे बात करता है जैसे वह नौकर है, जबकि आपको मालूम है जनता इस देश की मालिक है। जनता इस देश की मालिक है। आप जाइएगा बीडीओ के दफ्तर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? देखिएगा, बीडीओ अपने नाम प्लेट के नीचे लिखा रहता है झारखंड प्रशासनिक सेवा लिखा रहता है ना। तो सेवा किसकी करता है भाई? सेवा किसकी करता है? जनता की। तो उस हिसाब से बीडीओ कौन हुआ? सर्वेंट। और ऑनर कौन हुआ? हम हुए। लेकिन आज क्या व्यवस्था है? एक आम व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जहां जनता पे किसी प्रकार का दमन शोषण नहीं होगा। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गांव की बात करेंगे, सबसे पहले किसान की बात करेंगे, सबसे पहले नौजवानों की बात करेंगे और गांव की बात करेंगे। यानी तमाम सीओ को यह आदेश दिया जाएगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद काटने में गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, नहीं तो साहब को ठीक करेंगे। सबसे पहले जो रसीद काटने में गड़बड़ी है, क्योंकि अभी चंदन भाई जिला अध्यक्ष अच्छा बात बोल रहे थे कि मैया बोलती थी कि बेटा नाय पढ़वे लिखवे तो मटिया काट के खेबे, मटियो ने मच खेबे की कवा कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सीओ का आदेश रहेगा कि आप पंचायत में जनता दरबार लगाइए, प्रखंड में, और जमीन में जो गड़बड़ी है मोटेशन में, ऑनलाइन में, पंजिट्टू में, उन सारी समस्याओं का समाधान कीजिए। और जो समाधान नहीं करेंगे उनका जगह झुमरा के पहाड़ में। हम लोग जितने भी विस्थापन के मामले पेंडिंग है उन सारी फाइलों को मंगाएंगे। गैर मजरूआ जमीन का सीधा रसीद कटा जाएगा, जिनका दखल होगा उनका रसीद कटा जाएगा। गैर मजरूआ जमीन ना प्रधानमंत्री का है ना मुख्यमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री की उत्पत्ति भारत देश में 1947 में हुई है और मुख्यमंत्री की उत्पत्ति झारखंड राज्य में 2000 में हुई है। लेकिन ये जमीन हमारी 1000 साल पहले से, ये ना प्रधानमंत्री की है ना मुख्यमंत्री की है। ये जमीन सरकारी नहीं, ये हमारी जमीन। इसलिए गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटी जाएगी, रैयत के फेवर में जो रसीद काटी जाएगी। और ये वर्तमान सरकार का भी घोषणा पत्र में है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी हैं, इनके घोषणा पत्र में है कि जेएम लैंड का रसीद काटा जाएगा। तो ये हम लोग तय करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गांव। और जहां तक युवाओं की बात है, हम लोग एक कैलेंडर लेके आएंगे, हम लोग एक कैलेंडर लेके आएंगे और एक सिलेबस भी लेके आएंगे। क्योंकि मार्केट में कोई कहीं से किताब ले लेता है, किताब का बोझ यहाँ तक हो जाता है। तो हम लोग एक स्पेशलिस्ट की टीम बनाएंगे और उनको तय करेंगे कि एक सिलेबस बनाए जिसमें सरकारी मार्का होगा और उसी किताब के अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे। मार्केट में बाकी जो बेचना है, जैसे बेचना है, जिस राइटर को बेचना है, लेकिन सरकार सिलेबस में भी इंटरफेयर करेगी। क्योंकि हम दिल्ली में जो तैयारी करते हैं उनसे हमारी तुलना नहीं होगी, लखनऊ में जो तैयारी करते हैं उनसे हमारी तुलना नहीं होगी। हम झारखंड में माड़ भात खा के, खेती बाड़ी करके, कोदार करके, जोन्हार बाड़ी घास पुदक के जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसलिए हम लोग का कैलेंडर भी होगा और एक सिलेबस भी होगा। सिलेबस भी सरकार तय करेगी, कैलेंडर भी सरकार तय करेगी।
देखिए वन पट्टा रहे वो कहीं ना कहीं जिस रैयत को दिया गया है हम लोग उसके पक्ष में रहेंगे। और जहां तक बड़ी टोल प्लाजा का मामला आया है, चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग बात है। हम आदरणीय जिला अध्यक्ष कोडरमा और हजारीबाग दोनों से कहेंगे एक तैयारी कीजिए और 1 दिवसीय धरने की शुरुआत कीजिए। चुनाव लड़ना या ना लड़ना वो भविष्य की बात है। अगर समस्या आज की है तो हम लोग समस्या के साथ आज खड़ा है, चाहे वो बड़ी टोल प्लाजा रहे चाहे बाजेडी का प्लांट रहे। अगर समस्या आज है, चलिए हम लोग रास्ते से चलते हैं, नियमता जो बनता है आंदोलन का तरीका उस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माफी चाहेंगे, थोड़ा समय जलन टाइप का फील हो रहा है। बाकी सबको जोहार, झारखंडी जोहार, नमस्कार।